अस्सलाम वालेकुम। एक अच्छे दामाद के अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ हमें देखनी चाहिए? यानी अगर दामाद का इंतखाब कर रहे हैं तो उसमें लाजमी कौन कौन सी ऐसी खसूसियात हैं जिन्हें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। आज मैं आपको उन्हीं 3 हवालों से बताऊंगा, 3 बड़ी क्वालिटीज़ बताऊंगा। अगर आप ये चीज़ें देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि आगे चलकर आपको किसी भी किस्म की परेशानी या पछतावे का सामना नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं कि दामाद के इंतखाब के ऊपर बात हो रही है। सबसे पहले जो चीज़ चेक करनी है, आपने ये देखना है कि उसकी दीनदारी, इसके साथ साथ खौफ खुदा। अब यहाँ पर दीनदारी का मतलब ये नहीं होता कि इंसान हर वक्त इबादत करता रहे या हर वक्त मस्जिद के अंदर बैठा रहे। मेरा हरगिज़ मतलब ये नहीं है यहाँ पर दीनदारी की बात करने का। यहाँ पर दीनदारी का मतलब ये है कि इंसान कितना अपने रवैये से और अपनी बातों से कितना सच्चा है, उसके अंदर कितनी सच्चाई है, कितनी सदाकत है, कितनी अमानतदारी है, उसकी अखलाकियात कैसी हैं। ये तमाम की तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं कि उसकी दीनदारी के ऊपर। इसलिए सबसे पहली बात तो ये है कि आप खौफ खुदा देखें, क्योंकि जिस बंदे के अंदर खौफ खुदा होगा वो अपनी ज़िंदगी का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम करते वक्त भी 10 दफ़ा सोचेगा कि यार ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके अंदर मेरा दीन क्या कहता है, इसके अंदर मेरा परवरदिगार क्या कहता है। तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो शख्स इस तरीके से चलने वाला होगा तो वो आगे भी किस तरीके से घर को लेकर चल सकेगा और वो किसी भी किस्म का परेशानी का बाइस कभी बन ही नहीं सकता। तो पहले नंबर के ऊपर लाजमी तौर पर ये देखा करें कि उसकी दीनदारी क्या है और इसके साथ साथ उसके अखलाकियात क्या हैं, उसका करेक्टर कैसा है। ये था पहला। और खौफ खुदा उसके अंदर कितना है। दूसरे नंबर के ऊपर जो देखने वाली चीज़ है वो याद रखें कि वो है ज़िम्मेदारी का एहसास। मर्द को कितना अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास है, किस तरीके से वो घर को लेके चल सकता है। इसके साथ साथ ये भी देखें कि वो मजबूत कितना है। आज के दौर के अंदर सरवाइव करने के लिए इंसान का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, और ख़ास तौर पे मर्द का। और एक स्ट्रॉन्ग मर्द ही ज़िम्मेदार होता है एक ख़ानदान की किफ़ालत करने का। और इसके साथ साथ एक आज़ाद मर्द होगा, एक इंडिपेंडेंट मर्द होगा, मजबूत मर्द होगा, तो वो अपने फ़ैसले करने के अंदर भी आज़ाद होगा। बस ये लाजमी देखें कि उसके फ़ैसले कोई और तो नहीं करता, और इसके साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारियों से वो गाफिल तो नहीं हो जाएगा, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर सकेगा, एक ख़ानदान की हिफाजत कर सकेगा, अपने पार्टनर की हिफाजत कर सकेगा। इसके साथ साथ फ़िज़िकली और मेंटली उसकी हेल्थ कैसी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मुश्किल वक्त आने के ऊपर वो परेशान हो जाए और ख़ुद भी परेशान हो, अपने पार्टनर को भी परेशान करे, या फिर मुश्किल वक्त के अंदर वो साबित कदम रहता है और ख़ुद भी अपने आप को भी हौसला देता है और दूसरों को भी हौसला देता है। तो ये चीज़ें लाजमी देखें कि वो उसे ज़िम्मेदारी का कितना एहसास है, इसके साथ साथ वो मजबूत कितना है। तीसरे नंबर के ऊपर याद रखें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, यानी माली इस्तेहकाम। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहता कि दामाद को बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा उसके बड़े बड़े कारोबार चल रहे हों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और क्योंकि ज़िंदगी थोड़े में भी गुजारी जा सकती है, गुजारा तो हो ही जाता है इंसान का, हर इंसान कर ही लेता है। जो गरीब हैं वो भी तो जी ही रहे हैं ना। तो मर्द के ऊपर ज़िम्मेदारी है कि वो अपने ख़ानदान का, अपने स्पाउस का जो नान नफ़का है वो उठाए, इसकी पूरी ज़िम्मेदारी है। कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्द की है, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए इस बात को लाजमी इंश्योर करें कि उसका जो आमदनी का ज़रिया है वो कहीं हराम तो नहीं है। अगर वो हलाल रिज़्क़ कमाता है, इतना कमाता है कि वो मुस्तकिल हो और आगे चलकर खुदा न खास्ता माली मसाइल की वजह से रिश्ते के अंदर किसी भी किस्म के तनाज़ात तो पैदा नहीं हो सकते। अगर ये चीज़ें सही हैं, तो फाइनेंशियल स्टेबल है, तो फिर भी ये एक अच्छा फ़ैसला है कि आप दामाद का इंतखाब कर सकते हैं। तो ये 3 बड़ी क्वालिटीज़ लाजमी याद रखनी है। नंबर 1 के ऊपर आपने देखना है उसकी दीनदारी। नंबर 2 के ऊपर आपने देखना है कि वो मजबूत कितना है और उसे अपनी ज़िम्मेदारी का एहसास कितना है, अपने फ़ैसले करने में कितना आज़ाद है और किस तरीके से अपने ख़ानदान को लेके चल सकता है, वो ख़ुद कितना ताकतवर वो है। और तीसरे नंबर के ऊपर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं वो भी याद रखिए जो कि बहुत ज़रूरी है। याद रखिए कि ये देख लीजिए कि बंदा बात बात के ऊपर कहीं झूठ तो नहीं बोलता, झूठ बोलने का आदी तो नहीं है। क्योंकि अगर झूठ बोलने का आदी होगा
تو پھر وہ اپنے گھر کے اندر بھی جھوٹ بولے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیں کہ وہ کسی بھی قسم کی غیر اخلاقی سرگرمیوں کے اندر تو ملوث نہیں ہے، کیونکہ اس سے بھی زندگی بعد میں بڑی اجیرن ہو جاتی ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس کے تو دوست ہی اچھے نہیں ہیں، اس کی تو دوستیاں اچھی نہیں ہیں، اس کے تو تعلقات اچھے نہیں ہیں، اس کے تو اسکینڈلز نکل کر آ رہے ہیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بھی دیکھنا بہت ضروری ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں، آخر میں یہی کہوں گا کہ اچھے داماد کے اندر صرف اور صرف اس کی خوبصورتی یا دولت، یہ دو چیزیں نہیں دیکھنی۔ مل جائیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ خوبصورتی بھی مل جائے، دولت بھی مل جائے، دین بھی مل جائے، اخلاقیات بھی مل جائیں، اس کے علاوہ ذمہ داری کا احساس بھی مل جائے، کریکٹر بھی مل جائے۔ تو اگر ایسا ہے تو یہ تو ویل اینڈ گڈ، اگر تو یہ تو کسی نعمت سے کم نہیں ہوگا اگر تمام کی تمام چیزیں انسان کو مل جائیں۔ لیکن جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو مل رہی ہے اور اس کے اندر ٹاپ پرائیورٹی کے اوپر اگر آپ کو کریکٹر ملتا ہے، اخلاقیات ملتی ہے، یا پھر ذمہ داری کا احساس ملتا ہے، یا پھر سمجھ بوجھ ملتی ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملتی ہے، تو آپ اس چیز کو اڈاپٹ کر لیجئے، اس چیز کو آپ لے لیجئے، بجائے اس کے کہ یہ سب چیزیں سیکنڈری ہوتی ہیں۔ یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے نا، خوبصورتی کی یا پھر دیگر دوسری چیزوں کی، یہ سب سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کریں، جو باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں ایک اچھے داماد کے اندر، ان چیزوں کو لازمی دیکھیں تاکہ آگے چل کر مستقبل میں کسی بھی قسم کی مشکل یا پریشانی کا سامنا کرنے سے آپ بچ جائیں۔ یہ میرا آج کا ایک میسیج تھا۔ امید ہے کوئی نہ کوئی بات آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ زندگی رہی تو پھر ملوں گا ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔